नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां पुलिस लाइन स्थित पुलिस कार्यालय में सुनी गई जन समस्याएं। आगे चर्चा करेंगे बालोद की, जहां सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एवं कृषि विभाग बालोद के द्वारा विशेष कार्यशाला का किया गया आयोजन। साथ ही आगे बात होगी ललितपुर की, जहां बाल विवाह रोकथाम हेतु लोगों को सोसाइटी फॉर प्रगति भारत संस्था द्वारा किया जा रहा है जागरूक। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। पुलिस लाइन स्थित पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर शुभम अग्रवाल द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना मेहनगर पर 10 फरवरी को शादीशुदा बालिका के घर से चले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाने पर गुमशुदगी दर्ज की गई। तत्पश्चात 17 तारीख को वादी मुकदमा की तहरीर पर एफआईआर नंबर 55/24, धारा 363, 66, 76, 419, 120 बी, 3/4 पॉक्सो एक्ट और 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंतर्गत 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। ये 3 लोग इरफान पुत्र बाबू खां, अलाउद्दीन पुत्र लियाकत और मुमताज पुत्र बाबू खां जनपद नागौर राजस्थान के रहने वाले हैं। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है, इनके द्वारा अपना नाम बदलकर, अपने नाम को छिपाकर, धर्म की आइडेंटिटी को छिपाकर महिला को अपने झांसे में लिया गया और इनसे फ़ोन पे वार्ता की गई। लगातार संपर्क में रहते हुए इनको राजस्थान बुलाया गया। ये जो पीड़िता हैं, इनकी एज भी ये नाबालिग पाई गई। जब इनके अभिलेखों का अवलोकन किया गया तो एज में नाबालिग पाई गई, इसलिए पॉक्सो एक्ट में भी एफआईआर पंजीकृत की गई है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना मेहनगर की टीम के द्वारा की जाएगी। सर, कहीं न कहीं ये तो नाबालिग थी भाई, नाबालिग का शादी कैसे हो गया? ये विवेचना में आएगा। अभी जो अभिलेखों के हिसाब से, क्योंकि जो विधि का प्रावधान है उसमें अभिलेखों के हिसाब से सबसे पहले एज का निर्धारण किया जाता है। तो अभिलेख जो देखे गए हैं उसमें उनकी एज वो नाबालिग पाई गई है और उसी के आधार पे पॉक्सो एक्ट का एफआईआर पंजीकृत किया गया है। बाकी विवेचना में जो चीजें आएंगी, घर वाले भी बताएंगे इस बात को कि इनकी शादी कब हुई थी और कब इनके द्वारा की गई थी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत सनौद में सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को राज्य एवं केंद्र शासन के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी देना एवं मदद करना है। साथ ही आधुनिक कृषि उपकरण यंत्र को किसानों को उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करना। कार्यक्रम में 5 किसानों ने कंपनी में अपना शेयर राशि जमा कर कंपनी के सदस्य बने। साथ ही कृषि अधिकारियों ने बताया कि गन्ने की खेती करने से किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है और गन्ने की खेती करने के लिए किसानों को सबसे ज्यादा प्रेषित किया गया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। और साथ ही अधिकारियों ने बताया कि संस्था से जुड़कर काम करने से कई प्रकार के लाभ किसानों को मिल सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृषि उप संचालक ध्रुव, सहायक संचालक सूर्य कारण ताम्रकार, आशीष चंद्राकर, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक मां दंतेश्वरी, सहकारी शक्कर कारखाना के एचडी राठिया, हकीम सिंह, गन्ना विकास अधिकारी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। परिचय बताएंगे बड़े भैया? जी, मेरा नाम विजय कुमार साहू, मैं सर्वोदय कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन हूँ। अच्छा, आज जो आपके और आपके जो संस्था और कृषि विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम किए उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएं। जी, आज का विशेष जो कार्यशाला जब संचालित हुई है, बालोद जिला के हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय जी के आदेशानुसार कृषि विभाग के साथ में संयुक्त कार्यक्रम, एक कार्यशाला के रूप में बहुत अच्छा सफलतापूर्वक कार्यक्रम हम लोग संपन्न करवाए। इसमें लगभग 200-250 किसान लगभग सम्मिलित हुए, है ना। सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही है, ये भारत सरकार की परियोजना है, कृषि कल्याण मंत्रालय दिल्ली की SFAC और सील बायोटेक कंपनी, जिनके सारे हम लोग कोई एक कंपनी गठन करके हम लोग आज एक जो प्लेटफॉर्म जो दी है, उनका श्रेय उनको जाता है। लगभग हमारे पास में
आज 480 से लगभग 500 किसान अभी शेयर होल्डर के रूप में इस कंपनी में जुड़े हुए हैं। भारत सरकार की SFAC ने हमको फर्स्ट इक्विटी के रूप में 7,10,000 की हमको फर्स्ट इक्विटी दी है। बहुत जल्दी सेकंड इक्विटी 15 लाख की हमको बहुत जल्दी मंजूरी होने वाली है। साथ में सील बायोटेक कंपनी के द्वारा SFAC के थ्रू लगभग 1.5 से 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हमको मिलने वाली है। सीड प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग जगह के लिए इशू आ रहा है, पंचायत से NOC अभी लेने की तैयारी चल रही है। जैसी जगह हमको मिलती है तो बहुत जल्दी ये हमारा जो प्रोजेक्ट अभी आने वाला है वो हम सब किसानों के लिए लाभकारी होगी। और हम चाह रहे हैं यह लाभ या संदेश बालोद जिला का संदेश पूरे भारतवर्ष में एक FPO को हम प्रधानमंत्री जी को दिखा सकें, उनके सपने को साकार कर सकें। ये उनकी परियोजना में हम लोग सतत प्रयासरत हैं। उसी योजना के तहत आज हम एक साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आज जो यहाँ के ज़िले के अधिकारी लोग हैं आपके कृषि विभाग के, उनका क्या सहयोग है आपके इस कंपनी में? हाँ, अभी आज जो अधिकारी लोग जो आए थे कृषि विभाग के उप संचालक श्री ध्रुवे जी, सहायक संचालक श्री ताम्रकर जी और गन्ना करका भाट गंडेश्वरी कारखाना के जो MD साहब, साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक का भी आगमन हुआ। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत गुरूर विकासखंड में कोसरिया पटेल मरार समाज द्वारा तहसील स्तरीय मां शाकंभरी देवी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील के अंतर्गत आने वाली सभी गांव के लोगों ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम सनौद में किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। वहीं पटेल मरार समाज की महिलाओं द्वारा मां शाकंभरी के चित्र को भ्रमण कराया गया, जिसमें छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे राजेंद्र नायक, संयोजक छत्तीसगढ़ कोसरिया पटेल मरार समाज रायपुर अध्यक्षता कर रहे। वहीं इस दौरान विश्वनाथ पटेल अध्यक्ष तहसील स्तरीय कोसरिया पटेल मरार समाज गुरूर विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान रहे। सुनील पटेल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कोसरिया मरार समाज रायपुर, तेजराम पटेल कार्याध्यक्ष छत्तीसगढ़ आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। जय बताएंगे महोदय। अच्छा, आज जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। आज यहाँ पर गुरु तहसील स्तरीय मरार पटेल समाज की सम्मेलन रखा गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हुई और अपने संगठन की ताकत को उन्होंने दिखाया। आज हमारे यहाँ जो बच्चे उपस्थित हो रहे हैं समाज में, आज भागीदारी अपने निभा रहे हैं, निश्चित तौर पर समाज में उनकी समर्पण की भावना को दिखाया। मुख्य उद्देश्य होता है समाज में जब संगठन अपनी ताकत दिखाती है तो शिक्षा, आर्थिक प्रगति समाज में कैसे हो, राजनीतिक तौर पर हमको हिस्सेदारी कैसे मिले, इस पर चर्चा की जाती है। आज हम लोगों ने यहाँ बैठ कर के हमारे समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी करें, शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ कैसे अच्छा करें, इस पर विचार। अपना परिचय बताएंगे महोदय। मैं विश्वनाथ पटेल, तहसील पटेल समाज अध्यक्ष, तहसील गुरु। आज के आपके समाज द्वारा जो आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। आज प्रति वर्ष की भांति हमारा समाज जो है तहसील स्तरीय शाकंभरी जयंती मनाते हुए लगातार 15 सालों से मनाते हुए आज ये कार्यक्रम ग्राम सनौद में मनाने जा रहे हैं। इस जयंती से आप अपने समाज को क्या बताना चाहते हैं? शाकंभरी जयंती के माध्यम से हमारा समाज काफ़ी सभी जगह पूरे छत्तीसगढ़ में गाँव से लेकर पूरे जितने भी गाँव हैं पूरा काफ़ी संगठन काफ़ी बढ़ रहे हैं। महिलाओं वर्ग हो, चाहे युवा शक्ति हो, बुजुर्ग हो, पूरे तन्मयता से किसान रैली के माध्यम से समाज को पूरा संगठित कर रहे हैं। संगठन के माध्यम से हम लोग आर्थिक दिशा में भी हम चिंतन कर रहे हैं, राजनीतिक दिशा में चिंतन कर रहे हैं और शिक्षा की दिशा में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं।
हमारे समाज शिक्षा के रूप में भी काफ़ी आगे आ रहे हैं बच्चे लोग। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। प्रगति फॉर भारत संस्था के कार्यकर्ताओं ने तहसील क्षेत्र मड़ावरा के गांव में भ्रमण कर प्रचार वाहन के माध्यम से ग्रामीणों को बाल विवाह जैसी कुप्रथा से दूर करने हेतु जागरूक किया। साथ ही ऐसे किसी भी मामले की शिकायत प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों से करने हेतु शासन द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबरों की जानकारी प्रदान की गई। क्या आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं सोसाइटी फॉर प्रगति भारत ललितपुर से हूँ। किस उद्देश्य से प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप? हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन चिल्ड्रन का ये है कि जो हमारे क्षेत्र में, हमारे स्टेट में जो बाल विवाह होते हैं वो ना हो जी, और जो बाल श्रम होते हैं जैसे जी, तो वो ना हो, और जो छोटे बच्चों के साथ यौनिक हिंसा हो जाती है जी, उसके लिए जागरूक कर रहे हैं हम लोग। जी, मतलब जनता को जागरूक कराना। जनता को जागरूक कराना यही हमारा उद्देश्य है, कैलाश सत्यार्थी जी का उद्देश्य है और यही हमारी संस्था का उद्देश्य। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कलवा अस्पताल के वार्ड बॉय ने 2 महीने पहले एक बुजुर्ग दंपत्ति और महिला का कत्ल कर फरार हो गया था, जिसकी छानबीन कर चितलसर मानपाड़ा पुलिस ने गुत्थी सुलझा दी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों दंपत्ति की हत्या चोरी के इरादे से की गई थी, जिसको पुलिस ने सुलझा दिया है। कहाँ से और उनका बैकग्राउंड क्या है? 4 जनवरी 2024 पुलिस स्टेशन चितलसर के एरिया में MMR बिल्डिंग में पति पत्नी शमशेर सिंह और मीना सिंह इनकी हत्या हुई थी। उसके बारे में ऑफेंस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर था। ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस स्टेशन ने 2 टीम बनाई थी। 2 टीम पूरा टेक्निकल एनालिसिस है। बाकी जो संशयित आरोपी है उनके पास इंक्वायरी और बाकी का तपास हम कर रहे थे। उसमें टीम के 2 पुलिस अमलदार अभिषेक सावंत और शैलेश भोसले, इन्होंने लगातार इन्वेस्टिगेशन करके और उनका जो खुफिया इंफॉर्मेशन थी उसके द्वारा 2 आरोपी निष्पन्न किए। एक आरोपी निसार शेख और दूसरा आरोपी रोहित उतेकर, ये दोनों का हमने अरेस्ट किया है। वो अभी पुलिस कस्टडी में। प्राथमिक तपास में ये निष्पन्न हुआ है कि ये जो ऑफेंस है, गुनाह है, ये चोरी के इरादे से किया है, ऐसा अभी निष्पन्न हुआ है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। सर, दोनों गिरफ्तार हुए आरोपी कहाँ से आपने गिरफ्तार किया? इतने महीने कहाँ थे दोनों? ये आरोपी जो है ये हमने थाना से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी वही बिल्डिंग में रहते और हमारे जो 2 अमलदार है उन्होंने लगातार इसमें इंक्वायरी करके उनको अरेस्ट किया। उनका बैकग्राउंड सीसीटीवी था, ना कोई मोबाइल यूज किया गया था, फिर भी आरोपी ट्रेस हुए। किस तरीके से ट्रेस हुए, जरा इस बारे में जानकारी दे पाएंगे सर? उनका बैकग्राउंड ऐसा है, निसार शेख जो है वो टेम्पररी वार्ड बॉय करके कड़वा हॉस्पिटल थाना में काम करता है और दूसरा आरोपी रोहित उतेकर है, वो सिक्योरिटी गार्ड का थाना में काम करता है। हमारे 2 पुलिस अमलदार ने उनका जो खुफिया नेटवर्क था और जो एक इंट्रोगेशन और लोगों से संपर्क करके पूरा एक इन्वेस्टिगेशन स्किल यूज करके उसमें 2 आरोपी को निष्पन्न किया है। सर, दोनों का पिछला कोई बैकग्राउंड है? वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन में चेक कर रहे हैं। कितने दिन की कस्टडी दोनों को मिली? 20 तारीख। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।